परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। वशिष्ठ राम उपशम प्रकरण। ये सब सुनते हैं, उसको थोड़ी भी असर नहीं होती होगी ना? कितनी सबको अलग अलग, थोड़ी बहुत, किसी को कम ज्यादा है। पूर्ण था आपको फुल ऐसे यहाँ भी प्रकाश है, वहाँ भी प्रकाश है। हम में राम है, सब में राम है। हाँ। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय। ओम। उगाड़ माने प्रकाश, और उगाड़ होता है कि उगाड़ है ही नहीं। और अंधकार जाता है कि अंधकार है ही नहीं। प्रकाश होता है कि है ही, अंधकार जाता है कि अंधकार है ही नहीं। क्या हुआ? फिर से आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 48वां, पेज नंबर 415 बीच में। गांधी ने कीरनगर में जाकर और सब वृत्तांत यथार्थ देखकर तब से विष्णु को प्रसन्न किया, और विष्णु उससे बोले कि यह सब माया है। इस विषय का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। चंद्रमा की किरणों के पिंड के तुल्य गौरवर्ण, चंद्रमा की किरणों के पिंड के तुल्य गौरवर्ण, स्थिर दशा में प्राप्त झरने के समान स्वच्छ और काश के पुष्प के समूह के समान ये चामरों के समूह है। लल्लागण से कंपित ये बाल व्यंजन की पंक्तियां वैसे ही है जैसे वन की लताओं से दीप्यमान पुष्पों की लता। अपने दांतों के अग्रभाग से दिशाओं के तट को फोड़ने वाले मद मातंगों के यही वे समूह वैसे ही शोभायमान है जैसे संकल्प के अनुसार फल देने वाले कल्पवृक्ष सहित मेरु पर्वत के शिखरों की पंक्तियां। जैसे इंद्र के अतुलित तेजस्वी यम, वरुण, कुबेर आदि लोकपाल है, वैसे ही ये कीर नरेश के सामंत है। सब धन धान्य आदि वस्तुओं के समूह सहित अभिमत फलदायक और कल्प वृक्ष की लता के कुंद के समान सुंदर यही वे पूर्व काल में अनुभूत गुरुओं की पंक्तियां है। इसी कीर देश की प्रजा पर शासन किया और जिसका मैंने पूर्व काल में भोग किया और इस समय जन्मांतर के चरित्र के समान प्रत्यक्षता को प्राप्त हुआ है। निश्चय यह मेरा स्वप्न पुनः जागृत के रूप से स्थित है। न जाने किस प्रयोजन के लिए आविर्भूत यह माया भासमान हो रही है। अहो, यह कैसा आश्चर्य है। इस अति दीर्घ मन के गरजते हुए मोह से वैसे ही अस्वाधीनता को प्राप्त हो जैसे जाल से पक्षी।
हाँ, धिक्कार और कष्ट की वार्ता है कि वासना से नष्ट ज्ञान रहित बालक के समान मेरा मन विशाल ब्रह्मजालों को देख रहा है। यह महामाया विष्णु ने मुझे दिखलाई है। यह मुझे अब पूर्ण रीति से साल हाँ, धिक्कार और कष्ट की वार्ता है कि वासना से नष्ट ज्ञान रहित बालक के समान मेरा मन विशाल ब्रह्मजालों को देख रहा है। यह महामाया विष्णु ने मुझे दिखलाई है। यह मुझे अब पूर्ण रीति से स्मरण हो गया। इसलिए अब मैं पर्वत की कंदरा में ऐसा यत्न उसमें तप करूंगा कि जिससे इस दुष्ट ब्रह्म के जन्म तथा स्थिति को अर्थात इसके निमित्त को जान जाओ। ऐसा विचार करके गादी उस नगर से चला और पर्वत की कंदरा में जाकर विश्रांत सिंह के समान स्थित हो गया। वहां केवल एक चुल्लू जलपान करके महातेजस्वी गादी विष्णु की प्रसन्नता के लिए 1.5 वर्ष पर्यंत तप किया। इसके पश्चात जल के समान प्रसन्नता को वैसे ही प्राप्त हुए जैसे शरद काल में महारद्र स्वच्छ से भी स्वच्छ कांति युक्त भगवान उस ब्राह्मण के निवास स्थान उस कंदरा में आए और मेघ के तुल्य आकाश में स्थित हुए। श्री भगवान ने कहा, हे गादी, क्या तुमने मेरी अति महत्ती माया को देखा तथा दैवाधीन जगत जाल की चेष्टा भी देखी। चित्त से वांछित इस जगत की माया के दर्शन हो जाने पर और अब अनिंदित उसमें शुद्ध और अब अनिंदित होकर इस पर्वत के तट पर तप करते हुए तुम अन्य क्या चाहते हो? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान को देखकर नित्य पूज्यमान भगवत चरणों की पूजा के लिए गादी ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उसने उन्हें अर्घ्य प्रदान कर उनकी पूजा की। फिर वह ब्राह्मण भगवान विष्णु से वैसे ही बोला जैसे चातक मेघ से। गादी ने कहा, हे भगवान, अति तमोमयी माया यह जो आपने दिखलाई है उसको वैसे ही प्रकट करके दिखलाए जैसे प्रातः काल में सूर्य पृथ्वी को। हे भगवान, स्वप्न के तुल्य जिस ब्रह्मजाल को वासना के मल से पूर्ण मन देखता है वह जागृत में भी कैसे दिखाई देता है? हे अविद्यामल से शून्य पद के आश्रय भगवान, मेरे चांडाल के भ्रम से कृत काल की दीर्घता, अल्पता और चांडाल शरीर की उत्पत्ति नाश ये मन में ही क्यों न स्थित रहे और वे बाहर कैसे स्थित है? श्री भगवान ने कहा, हे गादे, यह जगत महान विभ्रम जो कुछ तुम देखते हो वह वासना, रोगों से गृहित अदृष्ट तत्व तथा चित्त दशा को प्राप्त जो आत्मस्वरूप है उसी का रूप भासता है। फिर से हे गादे, यह जगत महान विभ्रम जो कुछ तुम देखते हो वह वासना, रोगों से गृहित अदृष्ट तत्व तथा चित्त दशा को प्राप्त जो आत्मस्वरूप है उसी का रूप भासता है। न बाहर, न भीतर, न दीर्घ और न अल्प कोई पदार्थ है। माने महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश ही एक भास मात्र माने दिखावा मात्र ये जगत भासता है, ऐसा कहना है। समझा था ना? महाचिदाकाश ही माने महासागर ही यह चलन और लहर भासता है। लहर का लहर उत्पत्ति से चले, महासागर ही है। चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म और उत्पत्ति स्थिति लय ब्रह्म, ऐसा अलग दूसरा कुछ नहीं है। वैसे अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर ही है और ये अनंत चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म माने जगत लहर
ये चित्त बोलते हैं, जीव जगत बोलते हैं, ये लहर और सृष्टि स्थिति प्रलय बोलते हैं। तो ये भ्रम कुछ नहीं है। दूसरा मेन वस्तु कि ये दृष्टांत है, वो जो अपीयरेंस है, दिखावा मात्र जो जीव जगत है, दृष्टादृश्य है, उसके हैं और उसमें उसका कारण है वो अविद्या, चलन भ्रम, माया। लेकिन जो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, उसमें माया भ्रांति है ही नहीं, अविद्या भ्रम है ही नहीं। तीनों को बुक देना, बुक दो, पेज नंबर निकाल दो। ये दृष्टांत है। वशिष्ठ हमेशा कहते हैं मैं जो दृष्टांत देता हूँ वो ये दृश्य ब्रह्म में से देता हूँ, और दृश्य ब्रह्म नहीं है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। तो परम चिदाकाश, परम सत्य, परम तत्व, चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश, परमाकाश अनंत संपूर्ण, अनंत सर्वतः, परमाकाश निरंजन, निराकार, निर्विकार। तो उसमें ये संपूर्ण दृश्य भ्रांति, माया भ्रांति कुछ नहीं है। तो उसका दृष्टांत दे के कब, क्योंकि अभी तुमको भ्रांति दिखती है, इसलिए भ्रांति के दृष्टांत से मैं तुझे तत्व में बताता हूँ। तो भ्रांति का दृष्टांत छोड़ देना, उसमें ये भ्रांति, ये संपूर्ण दृश्य भ्रांति और उसके संपूर्ण दृष्टांत वो भ्रांति मात्र है, वो कुछ नहीं है। जैसे मैं कहूँ क्या आकाश, तो अनंत है और सब कुछ और सब जगह है और स्वच्छ है और सूक्ष्म है, तो उसका अनंतपना है, स्वच्छपना है, सुखपना है, सर्वत्रपना है, भरपूरपना है, घन परिपूर्णपना है, समानपना है, एक रूपपना है। ऐसा महाचिदाकाश है, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। फिर दृष्टांत छोड़ दो, उसमें आकाश नहीं है। ऐसा जो भाग है वो अध्यस्थ का, कल्पित का जो भाग है, उस सत्य से उसका जो अंश मिलता हो, उसे सत्य को जान लेने का और वो अंश भी छोड़ देने का, वो पूरा दृष्टांत छोड़ देने का, वो कल्पित है। ऐसा आकाश अनंत है तो आकाश अनंत नहीं है, दृश्य भ्रांति है तुमको, इसलिए तुमको अनंत आकाश अनंत दिख रहा है। फिर वो अनंतपना है, वो चिदाकाश का है। स्वच्छपना है, वो आकाश का नहीं है, आकाश है ही नहीं, वो भ्रांति है, दृष्टांत भ्रांति है। लेकिन भ्रांति से देखने वाले को भ्रांति में से जो अंश तत्व के साथ मिलता हो वो अंश बता के कि वह आकाश अनंत दिखता है, तो फिर अनंत, तो चिदाकाश अनंत है, आकाश स्वच्छ दिखता है, तो चिदाकाश स्वच्छ है और आकाश पूर्ण दिखता है, सब कुछ है, सब जगह है, आकाश आकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं। तो वैसे चिदाकाश सब कुछ है, सब जगह है, भरपूर है, अनंत, अखंड अभेद, माने अखंड एक रस है, परिपूर्ण है। तो फिर आकाश पूर्ण नहीं है, चिदाकाश पूर्ण है, फिर आकाश है ही नहीं, इसलिए उसकी पूर्णता नहीं है। आकाश भ्रांति मत, अध्यारोपित, कल्पित। वैसे महासागर, तो उसका गंभीरपना, उसका घनपना, तो वो चित घन है, महाचिदाकाश केवल आनंद शुद्ध चित घन, तो महासागर नहीं है, फिर महासागर का घनपना नहीं। ऐसा फिर महासागर में ये जगत ब्रह्म के लिए दृष्टांत दिया, जीव जगत और उसका सृष्टि स्थिति प्रलय जन्म विकार नाश। तो जैसे महासागर है वो चलन और लहर ऐसा ब्रह्म रूप से भासता है, और लहर माने चित्त, संकल्प, कल्पना, और उसका जीव जगत ब्रह्म और जीव जगत दृष्टादृश्य और उसका जन्म विकार नाश या जन्म सृष्टि स्थिति प्रलय। तो फिर ऐसा महाचिदाकाश में नहीं है। महासागर का दृष्टांत वहाँ नहीं पहुँचता है, फिर दृष्टांत छोड़ देने का। दृष्टांत दे दिया कि ये नहीं है तो ये नहीं है, और दे दिया कि ये है तो ये है, तो महाचिदाकाश है। फिर जैसे दृष्टांत में जैसे दिखता है भ्रांति में, सृष्टि भ्रांति या दृश्य भ्रांति, तो वैसा महाचिदाकाश में नहीं है। महाचिदाकाश है जो है सो है। तो महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। समझ में आते हैं? तो दृष्टांत का जो भी अपीयरेंस, दिखावा मात्र जो है, आभास, आकार, विकार, वो कुछ महाचिदाकाश में नहीं है। ऐसा समझे ना? समष्टि बड़ा जीव कल्पना ईश्वर, तो उसका अंश व्यष्टि जीव कल्पना जीव, समष्टि बड़ा हिरण्यगर्भ, सृष्टि स्थिति प्रलय करता के संकल्प कल्पना ब्रह्मा विष्णु महेश, और व्यष्टि जीव का मन, उसका अंश पार्ट एंड पार्सल।
फिर उसका समष्टि ये दृश्य रूप विराट, उसका अंश व्यक्ति दे, तो समष्टि बड़ा जीव कल्पना, उसका समष्टि मन, उसका समष्टि ये दृश्य रूप दे विराट, ईश्वर हिरण्य और विराट, ऐसा कुछ नहीं है। और उसका अंश व्यक्ति जीव मन दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो और क्या है, तो महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, ऐसा। और महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, ऐसा। तो परमाकाश निरंजन, निराकार, निर्विकार, और परमाकाश अनंत, संपूर्ण, अनंत, सर्वत्र, और अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश। तो अनंत, सर्वत्र, नित्य, पूर्ण, परम दिव्य ज्योति, अनंत, सर्वत्र, नित्य, पूर्ण, परम दिव्य ज्योति, ऐसा। तो भ्रांत दृष्टि को समझाना है, अज्ञानी को समझाना है। तो अज्ञान से उसको दिख रहा है, उसका आकाश दिख रहा है, महासागर दिख रहा है, सूर्य का दृष्टांत देखे तो फिर ये इसी में है, भ्रांत दृष्टि जो है इसी में है। तो सूर्य प्रकाश है, तो वैसे चैतन्य है, वो प्रकाश है, ऐसा। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। फिर सूर्य नहीं है, वो आभास है, वो प्रातिभाषिक है, प्रतिबिंबित है। तो केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा ही है। केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड और त्रसरेणु जैसा भास है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। जैसे वशिष्ठ ने कहा कि वो अनंत महाचैतन्य प्रकाश रूपी महासागर में अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश बुद्ध के समान उत्पन्न होकर लीन हो रहे, अनंत जगत उत्पन्न होकर लीन हो रहे हैं। माने वो महाचिदाकाश महासागर ही महासागर, यही परम सत्य परम तत्व है। ये महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, ऐसा। तो दृष्टांत में जो, फिर दृष्टांत में से दूसरा देखना नहीं है, दृष्टांत नहीं है। ये जो राम कहते हैं कि मुझे सब क्यों दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, उसमें से ये दिख रहा है नहीं है। और वहाँ ये जैसा अनंत स्वच्छ महाआकाश है, तो वैसा अनंत स्वच्छ महाप्रकाश है, महाचैतन्य प्रकाश। और उसमें ये जो ये दृश्य भ्रांति दिख रही है, मैं जीव हूँ, जगत है, दृष्टा दृश्य है, साक्षी साक्ष्य, यह कुछ नहीं है। और महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है, ऐसा। तो महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश ज्योति महातत्व महासामान्य, महाचिदाकाश ज्योति महासत्ता महाचैतन्य, महाचिदाकाश ज्योति महाआनंद महाशांति, महाचिदाकाश कैवल्य अणिशुद्धार पार, कैवल्य सदा एक रूप ऑल इज वन। उसमें दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। दृश्य भ्रांति और उसके दृष्टांत भी कुछ नहीं है। इसलिए फिर दृश्य भ्रांति का दूसरा अंश देखने को जाए और उसमें फंस न जाए, छोड़ देने का। तत्व ही तत्व है, और तत्व अपने में तत्व ही है, वो दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। तो पूर्ण ब्रह्म, अनंत संपूर्ण, अखंड अविनाशी, और पूर्ण ब्रह्म, ट्रूथ एब्सोल्यूट, बस यही पूर्ण तत्व है। तो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति, ऐसा। उसमें क्या है, तो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा। तो जहाँ अहंकार का भ्रम नहीं होता है, तो वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशता है। और परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो अखंड सच्चिदानंद, परब्रह्म को, परमात्मा को, परमेश्वर को, पुरुषोत्तम को, परम पद को, परम कैवल्य को, या परम चिदाकाश को, महाचिदाकाश को, परमाकाश को। शब्द नहीं है लेकिन है, शब्द नहीं है। सूर्य शब्द नहीं है लेकिन सूर्य है, ऐसे। आकाश शब्द नहीं लेकिन आकाश है। महासागर शब्द नहीं लेकिन महासागर है। वैसे परमाकाश, आकाश से भी परमाकाश, परमाकाश शब्द नहीं है लेकिन परमाकाश है। परमाकाश महापूर्ण, महामाया, महाशून्य, ये सब माया है। तो गाधी ब्राह्मण ने विष्णु को प्रसन्न करके उसको मांगा कि मुझे आपकी माया दिखाओ, और विष्णु ने कहा तू देखेगा और छोड़ देगा। तो गाधी ने देखी। अभी वो जिस देश में वो जब पहले तो मर गया, उसका मृत्यु देखा, फिर चंडाल का जन्म देखा, फिर किस देश में राजा हुआ वो देखा, वो सब देश में घूम के आ गया। ये सब हकीकत में ऐसा हुआ था, और मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये भ्रांति है, ये माया है। तो फिर भी ऐसा लगा कि जैसे वो मैं ही था,
वो चंडाल भी मैं ही था, गौवल और राजा भी मैं ही हुआ था। फिर बाद में सब नगर के लोग अग्नि संस्कार किए, मैंने भी किया। तो ये सब क्या है? मैं तो जल में ही था। लेकिन वो देख के आया तो वहाँ सबने कहा कि हाँ ऐसा ये था और उसका ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये क्या है? ऐसा विष्णु को पूछता है। ऐसा माँ या माँ माने नहीं और या माने जो जो नहीं है और भाषी है माने भ्रांति, वो कुछ नहीं है। और वास्तव में महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। जैसे सूर्य से ये सारा त्रैलोक्य पूर्व स्व त्रिलोकी भासता है, लेकिन सूर्य में त्रिलोकी कुछ नहीं है। त्रिलोकी में कुछ भी होता है तो सूर्य में कुछ नहीं होता है। तो वैसे ये जो परमात्मा सूर्य है, चैतन्य सूर्य, प्रकाश, ज्ञान सूर्य, तो उससे ये सब भासता है स्वप्नवत, स्वप्न जैसा और मृग तृष्ण के जल जैसा है। ये कुछ नहीं, मिथ्या है, भ्रांति है और नाशवंत है, कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। तो कृष्ण ने गीता में कहा है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु होता है तो उसका जन्म निश्चित है। तो जब तक वासना होती है, मोक्ष नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तब तक पुनर्जन्म, ऐसा जन्म मृत्यु, जन्म मरण का चक्र, संसार चक्र बनता रहता है, भ्रमित रहता है। और ज्ञान होता है तो ज्ञानात एव तो कैवल्यम, ज्ञान से मुक्ति, तो फिर वो परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति, फिर पुनर्जन्म नहीं है। जब तक ज्ञान है वह अज्ञान तो है नहीं, भ्रांति है। लेकिन वो लाइट चालू है किसकी? पीछे लाइट चालू है। अच्छा, लेकिन लाइट यहाँ आती है ना, चालू है, देखो अभी भी चालू है। समझ में आता है? ये मैं है या ये जगत है, ये कोई वस्तु नहीं है। पर जिस प्रकार से मैं और जगत भासता है, जैसे स्वप्न पुरुष, तो स्वप्न पुरुष और उसकी स्वप्न सृष्टि, तो जिस प्रकाश से स्वप्न भासता है तो वो प्रकाश है, वो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है, वो चैतन्य प्रकाश है, अनंत शुद्ध चिदाकाश। और उसमें ये जगत स्वप्न ब्रह्म, ये स्वप्न पुरुष, ये जीव, और ये जगत स्वप्न ये नहीं है, ये आभास है, अपीयरेंस है, दिखावा मात्र है, ये नाशवंत है, असत है, असार है, दुख रूप है, मिथ्या है, क्षण भंगुर है, नाशवंत है, और इसमें कोई सार नहीं है। और कोई भी मनुष्य ये संसार में ये जीव जगत रूप से वो जीता है, और कुछ भी जानता है, मानता है, करता है, रहता है, तो उसको किसी को शांति नहीं है। वो भी वो जानता है सब पैसे और भोगों के पीछे पड़े हैं, तो सबको दुख और अशांति, अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये जो मैं ये हूँ, मैं ये देह हूँ या मन हूँ या जीव हूँ, इंद्रियों है, प्राण है, प्रकृति है, ये सब दृष्टा दृश्य है, जीव जगत है, जन्म जीवन मृत्यु। तो इसमें क्या है? देह है, उसमें अहंकार है, उसमें तो जन्म मृत्यु, जरा माने वृद्धावस्था, व्याधि माने रोग, दुख दोष देखना, ये ज्ञान है, कृष्ण ने कहा। और इसमें सुख और गुण देखना, वो अज्ञान है। जो वस्तु में कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है उसको कुछ मानना, यही तो अज्ञान है। और जो सब कुछ है उसको नहीं जानना, तो वो अज्ञान है। और सब कुछ है उसको जान लिया तो सब कुछ है ही सब कुछ है, फिर उसमें ये कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है। जैसे महासागर है तो उसमें बुद्ध कुछ नहीं है, तो अपने को बुद्ध में जो अहंकार अभिमान होना कि मैं ये बुद्ध हूँ, तो फिर दुखी है, नाशवंत ही है, ऐसा अस्थिर ही है, अनित्य है, असार है, दुख रूप है, सब तो असत्य है। तो महासागर सत्य है। तो ये जो अनंत जो महाचिदाकाश महासागर है, महा चैतन्य प्रकाश जो भरपूर है, समान है, और महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, तो महाचिदाकाश है वो अपने से अनुभव में आने वाला है। महाचिदाकाश वो चैतन्य ही अनुभव है, चैतन्य ही ज्ञान है, चैतन्य ही आत्मा है, चैतन्य ही परमात्मा, एक ही तत्व है। महासागर में जल ही है, वैसे महाचिदाकाश महासागर में चैतन्य ही है। तो अनुभव तो है ही, ज्ञान तो ही, मात्र उसमें बुद्ध का भ्रम है, वो कुछ नहीं है। ये जीव जगत है वो बुद्ध है, उत्पन्न होकर लीन होते हैं, सतत बदलते हैं, और जन्म विकार नाश है, वो कुछ नहीं है, उसमें दुख ही है, ऐसा। और ये अभिमान छोड़ दे इसमें से
कि मैं हूँ, ये जगत है, ये मैं मेरा है, ये राग द्वेष है, ये जन्म मृत्यु है, सुख, तो ये मैं को है। तो मैं नहीं है तो फिर कोई दुख नहीं है। इसलिए वशिष्ठ राम को कहते हैं कि हे राम, दुख 3 काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। उसका कारण कि परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही है, तो सत चैतन्य आनंद ही है। जो परब्रह्म परमात्मा है, परम चिदाकाश है, वो सत चैतन्य आनंद है, उसमें असत जड़ निरानंद है ही नहीं। तो असत जड़ निरानंद किसको है? ये बुद्ध जैसा जो ये मैं है कि जो कुछ नहीं है तो वो मैं हूँ ऐसा मानना, वो असत जड़ निरानंद है। लेकिन वो मानना सच्चा नहीं है, महासागर सच्चा है। तो महासागर है अनंत निराकार परब्रह्म आकाश, अनंत निराकार परब्रह्म महासागर, तो वो अखंड सच्चित आनंद है। तो महासागर है, बुद्ध नहीं है। तो परब्रह्म है, महाचिदाकाश है, और ये जीव जगत ये बुद्ध नहीं है, तो उत्पन्न होकर लीन होता है, नाशवंत है, मिथ्या है, ऐसा क्षणभंगुर है, दुख है, ऐसा। तो ये विवेक से, ये सरल श्रवण से, ये वशिष्ठ राम का संवाद से मनुष्य को यदि वो चाहे तो यदि वो अहंकार रखे कि मैं तो यही हूँ, तो उसको ज्ञान नहीं होता है। और यदि वो अहंकार छोड़ दे तो ज्ञान ही ज्ञान है। बुद्ध पने का जो अहंकार है कि मैं ये जीव हूँ, ये मेरा देह है, मेरा कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय है, मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार, मेरा प्राण है, मेरा ज्ञान है, प्रकृति अविद्या है, मैं जीव हूँ, इसमें प्रतिबिंब चिदाभास हूँ, ऐसा पकड़ के रखे तो ज्ञान नहीं होता है। जो है उससे वो अपने से जाना जाता है, स्वसंवेद है, वो स्वयं प्रकाश है। तो जो ज्ञान है उसको जाने, वो ज्ञान है। जो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, वो स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है, तो वो ज्ञान है, वो चैतन्य है, वो प्रकाश है। चित चेतयति प्रकाशयति, उस ये सब पूरा अनंत, सारा अनंत है, तो वो महाचिदाकाश प्रकाश रहा है। सारा जो महासागर अपने में सारा महासागर प्रकाश रहा है। फिर उसमें चक्री तरंग भेद बुद्ध कुछ नहीं है। फिर उसमें ये सब माया मन जीव जगत ये सब भ्रांति कुछ नहीं है, बस महासागर ही महासागर है। तो महाचिदाकाश महासागर ही महासागर, और अपने से अनुभव में आता है स्वसंवेद्य और सहज निर्विकल्प। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, उसमें अपने में अपना कोई विकल्प है ही नहीं, अपने में अपने से अलग दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है, महाप्रकाश ही महाप्रकाश, ऐसा महाचैतन्य प्रकाश। तो इससे ज्ञान से फिर भ्रम नहीं है, और जो भ्रम रखे तो ज्ञान नहीं है। ये मैं हूँ नहीं, ये जगत है नहीं, मैं हूँ नहीं, दूसरा है नहीं, मेरा है नहीं, दूसरे का है, जन्मता हूँ, जीता हूँ, मरता हूँ, मैं मेरा करता हूँ, राग द्वेष करता हूँ, पैसे और भोगों उसी को सच्चा मानता हूँ, उसी में सुख मानता हूँ। तो कुछ नहीं है, गंदे गटर में सड़ के मरने का और कुछ नहीं है। ये देह में क्या है वो तो जानते ही हैं, हड्डी है, मांस है, लहू है, क्या है इसमें है। तो इसको मैं मानना तो अज्ञानी है। और जो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है, उसको न जानना तो वो अज्ञानी है, और उसको जानना तो फिर अज्ञान है ही नहीं, क्योंकि उसमें उसके सिवा कुछ नहीं है। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है, ऐसा। तो गादी विष्णु पूछता है मैंने ये देखा सब, तो ये सब क्या है? तो विष्णु ने कहा ये सब माया है। विष्णु माने व्यापक चैतन्य प्रकाश परमात्मा, और गादी माने जीव। तो जीव जब माया सहित होता है तो तब तक वो जीव कहलाता है, और जीव में से जब माया भ्रांति है वो ज्ञान से नाश होती है, तो वो जीव ही परमात्मा है। जीव माने परमात्मा ही, माने महासागर ही भ्रांति से चलन और लहर है, और चलन और लहर की भ्रांति को हटा दे तो महासागर ही है। वैसे ये जो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, वो भ्रांति माया भ्रांति से जीव जगत भासता है। पर जीव जगत जो माया भ्रांति है, जीव जगत में से माया भ्रांति हटा दे तो वही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। समझ आता है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि महाचिदाकाश प्लस माया भ्रांति इक्वल टू जीव जगत, जीव जगत माइनस माया भ्रांति इक्वल टू महाचिदाकाश। सीधा इक्वेशन है, 1 + 1 = 2। महाचिदाकाश, ये सब महाचिदाकाश है, सब महाचिदाकाश एकदम सहज है। महाचिदाकाश और माया माने क्या? चंचलता भ्रांति।
तो जहाँ चंचलता भ्रांति है तो जीव जगत भ्रांति, वही जीव जगत भ्रांति। लेकिन वो कौन है, कौन जीव जगत भ्रांति दिखता है चंचलता भ्रांति से? महाचिदाकाश, परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर। और जहाँ ज्ञान है, अज्ञान है तो चंचलता भ्रांति है ना, अज्ञान है तो जीव जगत भ्रांति है। और ज्ञान है तो अज्ञान नहीं है, तो चंचलता भ्रांति नहीं, जीव माया भ्रांति नहीं है, जीव जगत भ्रांति नहीं है, तो कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। और महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है, और स्वयं प्रकाश है, और संपूर्ण प्रकाश है। महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति जो है सो है, ऐसा। तो जब तक ये जो माया भ्रांति से जो परब्रह्म परमात्मा जीव जगत भासता है, तो जब तक वो माया भ्रांति रखता है तब तक वो जीव जगत भ्रांति ही दिखता है, तब तक उसको शांति नहीं है। और जैसे ही ज्ञान से उसकी माया भ्रांति टल जाती है, जैसे सूर्योदय होता है तो रात्रि का अंधकार अदृश्य होता है, वैसे ज्ञान सूर्य का उदय होता है तो यह अज्ञान अंधकार अदृश्य होता है। ये माया भ्रांति, जीव जगत भ्रांति ये नहीं रहता है। ऐसा जिसको ज्ञान हुआ है तो वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति रहता है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश रहता है, और पूर्ण ब्रह्मानंद, तेजगन, अनंत चितगन रहता है। वो ये माया भ्रांति और ये जीव जगत भ्रांति नहीं रहता है। ये मैं नहीं है, ये जगत नहीं है, और कोई सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं है, कोई जन्म विकार नाश नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। और परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, तो शून्यवास अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। ये अनंत कोटि सृष्टि स्थिति प्रलय भ्रांति है ही नहीं। ऐसा महासागर अपने से जाना जाता है, तो महासागर जाना तो महासागर ही है, फिर चक्री तरंग फैन बुद्ध, और उसका सृष्टि स्थिति प्रलय ये कुछ नहीं है। ऐसा तो माया है। ये जो दिख रहा है ये व्यवहार काल में ये दिख रहा है, ये माया है। ये जन्म, ये जीवन, ये मृत्यु, ये मैं मेरा, ये राग द्वेष, ये सुख दुख, ये इष्ट अनिष्ट, संयोग वियोग, हर्ष शोक, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, निंदा स्तुति, अनुकूल प्रतिकूल, ये सब माया है। और वास्तव में ये सब परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, तो यही परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति। फिर ये संसार चक्र जन्म मरण में आना नहीं पड़ता है। ज्ञानात एवं तो कैवल्यम, ज्ञान से मोक्ष मुक्ति है। और मनुष्य में व्यवस्थित टाइम को कहते हैं, जन्म से मनुष्य को इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। अज्ञान का ही दुख है और ज्ञान की ही परम शांति है। तो शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं है, जो है सो है। ऐसा हाँ, धिक्कार और कष्ट की वार्ता है कि वासना से नष्ट ज्ञान रहित बालक के समान मेरा मन विशाल ब्रह्म जालों को देख रहा है। यह महामाया विष्णु ने मुझे दिखलाई है। यह मुझे अब पूर्ण रीति से स्मरण हो गया। इसलिए अब मैं पर्वत की कंदरा में ऐसा यत्न तब करूँगा कि जिससे इस दुष्ट ब्रह्म के जन्म तथा स्थिति को अर्थात इसके निमित्त को जान जाऊं। ऐसा विचार करके गादी उस नगर में चला और उस नगर से चला और पर्वत की कंदरा में जाकर विश्रांत सिंह के समान स्थित हो गया। वहां केवल एक चुल्लू जलपान करके महातेजस्वी गादी श्री भगवान ने कहा, हे गादी आप आना, हे गादी। श्री भगवान ने कहा, हे भगवान, स्वप्न के तुल्य जिस ब्रह्मजाल को वासना के मल से पूर्ण मन देखता है वह जागृत में भी कैसे दिखाई देता है। हे अविद्या मल से शून्य पद के आश्रय भगवान,
मेरे चांडाल के भ्रम से कृतकाल की दीर्घता, अल्पता और चांडाल शरीर की उत्पत्ति, नाश ये मन में ही क्यों न स्थित रहे और वे बाहर कैसे स्थित है? श्री भगवान ने कहा, हे गाधे, यह जगत महान विभ्रम जो कुछ तुम देखते हो वह वासना, रोगों से गृहित अदृष्टत्व तथा चित्त दशा को प्राप्त जो आत्मस्वरूप है उसी का रूप भासता है। न बाहर, न भीतर, न दीर्घ और न अल्प कोई पदार्थ है। हे गाधे, आकाश, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी और दिशाएं आदि पदार्थ बाहर कुछ नहीं है। ये सब अपने चित्त में ही वैसे ही है जैसे अंकुर में पत्रों के पुंज। पीछे लाइट करना, पीछे लाइट। पीछे वाला को पढ़ाई नहीं देता है। जैसे अंकुर से बाहर फल आदि विशालता को प्राप्त होता है वैसे ही ये पृथ्वी आदि चित्त से बाहर प्रकटता को प्राप्त होते हैं। जब तक फल बीज में रहता है तब तक उसके आकार प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। वही जब फलाकार में उपस्थित होता है तब उसकी विशालता आदि का बोध होता है। इसी प्रकार पृथ्वी आदि से बाहर प्रकट होकर अपने को दर्शाते हैं। यह पृथ्वी आदि सब चित्त में ही सत्य सत्य स्थित है। एक मिनट, हाँ, वो पर्दा खोल दो, वो लोग को पढ़ने में नहीं आता है। इसी प्रकार पृथ्वी आदि से एक आते इसी प्रकार पृथ्वी आदि से कड़ी। अभी लाइट आती है पीछे, आती है, पढ़े देते हैं। अभी पढ़ो। इसी प्रकार पृथ्वी आदि बाहर प्रकट होकर अपने को दर्शाते हैं। यह पृथ्वी आदि सब चित्त में ही सत्य सत्य स्थित है और बाहर कदाचित नहीं है। और अंकुर जो है वह पल्लव में स्थित है, क्योंकि फल की शोभा अंकुर से ही है। वर्तमान काल में चक्षुष आदि से रूपादि का आलोक और भावी पदार्थों का मन से समर्थन रूप मनस्कार और अतीत काल में तत्ता कौश में प्रत्यय का निरूपक जो ये तीन प्रकार के काल और इनके द्योतक सूर्यादि की क्रिया इत्यादि रूप से जगत को यह चित्त ही वैसे ही नष्ट करता है और उत्पन्न करता है जैसे कुंभकार घट को। स्वप्न, भ्रम और मद के आवेग तथा रोगादि दृष्टिया में आबाल सब पुरुषों की यह वार्ता अनुभूत है। वासना सहित चित्त में लाखों वृत्तांत वैसे ही स्थित है जैसे पृथ्वी में लगे हुए वृक्ष में फल एवं पुष्प। पृथ्वी में लगे हुए वृक्ष में फल और पुष्प। पृथ्वी को त्यागे हुए वृक्ष से पत्रादि वैसे नहीं होते हैं जैसे वासना रहित जीव के जन्मादि नहीं होते। जिस चित्त में उसी ब्रह्म के तेज से हाँ, जैसे वासना रहित जीव के जन्मादि नहीं होते, पृथ्वी को त्यागे हुए वृक्ष से पत्रादि वैसे नहीं होते हैं जैसे वासना रहित जीव के जन्मादि नहीं होते। जिस चित्त में उसी ब्रह्म के तेज से अनंत जगत का जाल है उसमें चांडालत्व प्रकट हो गया। इसमें विस्मय किस बात का है? नंबर बोलो। 418 418 418
ऊपर से 418 बोलो। हाँ 418 418 बोलो। 418 ऊपर से। हाँ ऊपर से। जैसे अनेक आरंभ तथा विकार को देने वाली संसार की विचित्रता तुमको प्रतिभास के कारण से भान हुई, वैसे ही प्रतिभास के वश से चांडालत्व का तुमको भान हुआ। ऐसे ही ब्राह्मण अतिथि तुम्हारे निकट आया, भोजन किया, शयन किया और चांडाल की कथा भी कही। यह सब संभ्रम तुमने देखा। ऐसे ही मैं उठकर जाता हो, भूतमंडल देश में प्राप्त हुआ हो। ये वहाँ के प्राणी है, ये ग्राम इस संभ्रम को भी देखा। इसी प्रकार कटंज चांडाल के गृह में तुम्हारा चित्त आसक्त था और मनुष्य ने कहा कटंज का है, इस संभ्रम को देखा। उसमें ऐसा आया ब्रह्म तेज शब्द आया। ब्रह्म तेज से ये सब दृश्य भ्रांति भास रही है, लेकिन ब्रह्म तेज में ये सब दृश्य भ्रांति कुछ नहीं है। शब्द आया ब्रह्म तेज, तो पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चिद घन। देखा अगले पान में नीचे आया कि ब्रह्म तेज से ये सब भास रहा है। ये सृष्टि ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म, जगत ब्रह्म, संसार ब्रह्म, विश्व ब्रह्म, जो भी कहो, तो वास्तव में ब्रह्म तेज है और ये दृश्य ब्रह्म कुछ नहीं है। तो पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चिद घन, ये क्लियर होता है। और ये संपूर्ण ये दृश्य ब्रह्म कुछ नहीं है, ऐसा ब्रह्म तेज आया ना। इस प्रकार कीर के नगर में मैं पहुंचा और कीर देश के निवासियों ने चांडाल का राजा होना मुझसे कहा। इस संभ्रम को भी प्रतिभास के ही वश से तुमने देखा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस प्रकार मोहजाल सब कुछ तुमने देखा और जो सत्य है उसको तथा जो असत्य है उसको भी तुम जानते हो। हे ब्राह्मण, वासना से ग्रस्त चित्त अपने भीतर क्या नहीं देखता, क्योंकि वर्षों से साध्य प्रयोजन क्षण में सिद्ध स्वप्न में दिखाई पड़ता है। हे महाबुद्धे ब्राह्मण, यथार्थ में न वह अतिथि, न वे प्राणी, न कीर देश के निवासी और न वह उनका नगर है, किंतु यह सब तुमने भ्रम से ही देखा है। इस समय तुम न तो भूतमंडल देश में गए और न कीरों के नगर में गए, किंतु अतिथि के वाक्य सुनकर भूतमंडल देश में जाते हुए बटो ही तुम मार्ग में किसी पर्वत की कंदरा में विश्रांत किया और श्रम से मोहित परवश चित्त होने से जंगल में हरिण के समान स्वप्न के तुल्य या चांडाल आदि का वृत्तांत तथा भूतमंडल तुमने देखा, न कि यथार्थ में। इसी प्रकार हे ब्राह्मण, उस समय तथा जल में अग्मर्षण के समय में भी कीर नगर आदि भी सब मायामय पदार्थ करते हुए दिशाओं में उन्मत्त के समान मन से ही सब विभ्रम तुमने देखा। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उठो और अपने ब्रह्मचर्य आश्रम के योग्य अग्निहोत्र, स्वाध्याय आदि कर्म करो, क्योंकि इस संसार में मनुष्य बिना अपने आश्रम के योग्य कर्म किए कल्याण को नहीं पाता। क्योंकि इस संसार में मनुष्य बिना अपने आश्रम के योग्य कर्म किए कल्याण को नहीं पाता, अर्थात कल्याण उसी का होता है जो अपने आश्रम के लिए कहे गए कार्यों को करता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, तीनों लोकों के तापस वृंदों से पूज्यमान पद्मनाभ विष्णु भगवान ने गादी से कहा। इस प्रकार कहकर भगवान के चरण स्पर्श तथा सेवादि से पवित्र हस्त देव तथा मुनिगणों से वृत युक्त वह भगवान विष्णु अपने स्थानभूत क्षीर सागर में गए। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित
गादी वृत्तांतगत माया महत्व कथन नामक 48वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 49वां। गादी ब्राह्मण का पुनः भूतमंडल तथा कीर देश में जाना और पुनः पुनः विष्णु भगवान से पूछकर सब माया है यह निश्चय करके क्रम से उसके जीवन मुक्त होने का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके पश्चात विष्णु के अंतर्धान होने पर गादी ब्राह्मण अपने मोह पर विचार करने के लिए अर्थात विष्णु ने जो कहा था कि न अतिथि न भूतमंडल आदि देश है, किंतु तुमने ब्रह्म रूप ही सब कुछ देखा है, इस ब्रह्म की निवृत्ति के लिए कि कीरा आदि देशों का बांधव है या नहीं, इसके परीक्षार्थ आत्मा के साक्षात्कार के बिना ही भूतमंडल आदि देश में वैसे ही घुमा जैसे मेघ आकाश में वहां पर उसी प्रकार अपने चांडाल आदि वृत्तांत को मनुष्य से पाकर इंद्र की गुहा में जाकर पुनः विष्णु भगवान की आराधना करने लगा। इसके पश्चात अल्पकाल में ही जनार्दन भगवान उसके निकट आए, क्योंकि विष्णु भगवान एक काल के आराधन करने से ही बंधु हो जाते हैं। मेघ जैसे मोर से बोलता है। हाँ। विष्णु भगवान। हाँ। इसके पश्चात अल्पकाल में ही, क्योंकि विष्णु भगवान। हाँ हाँ, अल्पकाल में जनार्दन भगवान उसके निकट आए, क्योंकि विष्णु भगवान एक काल के आराधन करने से ही बंधु हो जाते हैं। मेघ जैसे मोर से बोलता है, वैसे ही प्रसन्न होकर भगवान गादी से बोले कि तुम तब से क्या चाहते हो। गादी ने कहा, हे भगवान, 6 मास पर्यंत मैंने कीर तथा भूतमंडल देश में भ्रमण किया, परंतु वहां मेरी वृत्तांत कथा तथा प्रत्यभिज्ञा में जान पहचान प्रत्यभिज्ञा आदि में किंचित व्यभिचार अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होती। हे प्रभु, आपने कहा था कि भूतमंडल देश की भूमि तुमने माया से देखा है, अतः हे भगवान, माया के दृष्ट पदार्थ अवश्य देश कालांतर में व्यभिचार को प्राप्त होते हैं, और यह तो ज्यों का त्यों है। इससे मेरा मोह और बढ़ गया। महात्माओं के वचन मोह के नाशार्थ होते हैं, न कि मोह की वृद्धि के लिए। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, काकतालीय न्याय से सब भूतमंडल तथा कीर देश के निवासियों के चित्त में कटंज की चांडाल रूप से स्थिति तुम्हारे ही समान बान हो रही है। हे प्रिय, इसी से वे लोग तुम्हारे वृत्तांत को ज्यों का त्यों कहते हैं, और जो बात किसी समूह या एक ही जन को मिथ्या प्रतिभाषित होती है, उसका अप्रतिभास बाद के बिना नहीं होता। ग्राम के समीप किसी चांडाल ने घर बनाया था। भग्न दशा को प्राप्त उस ब्रह्म से तुमने यह देखा कि मैंने ही बनाया है, और पके ताल के फलों पर या ताड़ वृक्ष के मूल देश में काकोल द्रोण संज्ञक काकोल नामक काकों की पंक्ति स्थित होती है। ऐसे ही कभी कभी बहुत पुरुषों की एक ही प्रकार की प्रतिभा में ब्रह्म की बुद्धि होती है, क्योंकि मन की गति विचित्र होती है। जैसे निद्रा ब्रह्म और मध्य से विक्षिप्त दिशाओं को भ्रमण करते हुए के समान देखते हैं, वैसे ही बहुत मनुष्य एक ही स्वप्न भी देखते हैं। एक ही लीला में बहुत से बालक वैसे रमण में क्रीड़ा करते हैं, जैसे हरी घासों से एक ही नीलवन की स्थली में अनेक हरिणी के बच्चे चरते हैं। अपने प्रारंभ के अनुकूल फल की परिपाकता से प्राप्त होने योग्य भी वध, बंधन, पराजय और पलायन आदि नाना प्रकार के कार्यों में
सैनिक लोग एक ही काल में जय, लाभ, भोगादि तुल्य प्रयोजन कर्मों की भ्रांति प्रतिभास होने से उन जयादि के लाभ से युद्ध आदि से यत्न करते हैं, यह प्रसिद्ध है। हे ब्राह्मण, हेमंत आदि काल व्रीहि दानादि के अंकुरों का प्रतिबंधक और जब गोधूमादि का उत्पादक है, यह जो लौकिक कथन है सो प्रतिबंधक और अभ्यनुज्ञादायक काल संकल्प मात्र ही, और जो अखंडित परमात्मा रूप काल है वह तो अपने आत्मा में स्थित रहता है। वह न तो किसी का प्रतिबंधक और न किसी का उत्पादक होता है। अमूर्त अखंडित भगवान काल है, उसी को अजन्मा ब्रह्म पंडित जन कहते हैं। और वर्ष, युग और कल्पादि रूप जो काल है वह तो सूर्य की क्रिया तथा चंद्र पिंडादि पदार्थ समूह से कल्पित है। प्रतिबंधक तथा उत्पाद रूप काल से सब पदार्थ समूह कल्पित है। जैसे भ्रांत चित्त प्राणी समान प्रतिभा से उत्पन्न एक ही संभ्रम को देखते हैं, वैसे ही कीर देश के निवासी जन समूह ने चांडाल का राजा होना देखा है। हे साधु, इसलिए अपने वर्णाश्रम के योग्य आचार में परायण होकर मन के मोह से शून्य आत्मा का विचार अपनी बुद्धि से करो और यह ही स्थित रहो। अब मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और गादी मानसिक मोह रोग से और भी बड़ी बुद्धि से उसी कंधरा में स्थित रहा। इसके अनंतर कुछ मास बीतने पर उसी पर्वत पर कमल हस्तधारी भगवान की पुनः आराधना करने लगा। एक समय अपने स्वामी को आए हुए देखकर गादी ने उनको प्रणाम किया और मन वचन कर्म से उनकी पूजा की। वह प्रश्न के अनुज्ञा वाक्य से यह वचन बोला। गादी ने कहा, हे भगवान, अपनी इस चांडाल की स्थिति को तथा जन्म मरण आदि अनेक अनर्थों से पूर्ण इस संसार की माया को स्मरण करके मैं चित्त से मोहित होता हूँ। इस कारण हे भगवान, महामोह की निवृत्ति के लिए उपाय कहकर शीघ्र न चले जाइए, किंतु मोह की निवृत्ति पर्यंत यहाँ स्थित रहिए और मुझे एक विमल कर्म से नियुक्त कीजिए। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, महासंबरासुर के आडंबर के तुल्य यह जगत मायामय है और आत्मतत्व के विस्मरण से संपूर्ण आश्चर्यमयी कल्पना उत्पन्न होती है। भूतमंडल तथा कीर देश में चांडाल आदि वृत्तांत जो तुमने मोह से देखा, यह अज्ञान से संभव है, क्योंकि स्वप्न आदि में असंभावित भी भ्रम मनुष्यों को दिखाई देता है। भूत देश तथा कीर देश के लोगों ने तुम्हारे ही समान भ्रम देखा है। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि एक काल में होने से सत्य के समान भान होता है। यह यथार्थ तुम्हारे चांडाल आदि निंदा का निवारक मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो, जिससे कि मार्गशीर्ष की लता के समान तुम्हारी चिंता नाश को प्राप्त होगी। जो यह कटंज नामक चांडाल है, वह तुमसे दृष्ट शरीर, ग्राम और गृहादि आकार से युक्त भूतमंडल देश में पूर्व काल में उत्पन्न हुआ था। उसी प्रकार वह कलत्र रहित होकर दूसरे देश में गया और कीर देश का राजा हुआ। अनंतर चांडाल ज्ञात होने से अब उसने अग्नि में प्रवेश किया और उस जल के भीतर अग्मर्षण जब तप कर रहे थे, उस समय मेरे संकल्प के वश से कटंज चांडाल की स्थिति तुम्हारे अंतःकरण में भान हुई कि वही मैं हूँ। उस समय मेरे संकल्प के वश से
कटंद चांडाल की स्थिति तुम्हारे अंतःकरण में बान हुई कि वही मैं हूँ। गाधी ब्राह्मण ने विष्णु को मुझे आपकी माया दिखाओ ऐसा मांगा। तो जब वो आपनाशक अग्मर्षण मंत्र कर रहा था जल में स्नान के वक्त, तो वो जो दूसरा था वो चंडाल, तो उसके अंदर समझ पाते कि नहीं, उसके अंदर वो भ्रांति है, तो उसके अंदर उसे तादात्म्य किया, जोड़ा वो दूसरा था। भूतमंडल का चंडाल और कीर्देश का राजा हुआ और वो सब जो वृत्तांत था, तो वो वृत्तांत ये तो जल में था और ब्राह्मण था, लेकिन उसने माया देखना मांगा था, तो वो वृत्तांत को इसके अंदर जोड़ा। इसलिए ऐसा लगा कि ये मेरा वृत्तांत है। समझ में आता है? तो ये विष्णु ने भी लास्ट क्लियरेंस कर दिया। तो उसको तो ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वो चंडाल नहीं हूँ, मैं वो कीर्देश का राजा हुआ नहीं हूँ, मेरा मृत्यु देखा वो भी नहीं हूँ, मृत्यु भी नहीं हुआ है, और मेरे माता पिता भी बचपन से नहीं है, स्त्री भी नहीं थी, वो तो मैंने देखी नहीं। तो फिर विष्णु ने कहा कि तूने माया देखना चाहा, इसलिए ये वृत्तांत तेरा नहीं है, वो जो दूसरा था, वो भूतमंडल का चंडाल या कोई कीर्देश का राजा हुआ या जो भी हुआ, तो वो था, लेकिन वो वृत्तांत को तेरे चित्त के साथ जोड़ा, तो तुझे ऐसा लगे ये सब मुझे हुआ है, ऐसा। अभी ब्राह्मण क्लियर हो गया, समझना? ये दृष्टांत से वशिष्ठ राम को क्या बताते हैं कि राम, ये मैं राम हूँ, और ये जगत है, ये राज्य भोग लक्ष्मी है, ये माता पिता है, ये वशिष्ठ है, ये जगत है, जीव जगत है, तो ये वृत्तांत है, ये माया है, माया भ्रांति है। समझाते हैं? तो वास्तव में तुम परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति हो। तुम जो परम पद पूर्ण विश्रांति चाहते हो वो तुम स्वयं हो, परम चिदाकाश, परम पद पूर्ण विश्रांति। और मात्र तुम्हारे साथ माया से ये वृत्तांत जुड़ जाने से तुम अपने को ये मैं राम और ये मुझे सब दिखता है। क्यों दिखता है? ये प्रश्न तुम्हारा माया भ्रांति को अपने साथ जोड़ने से है। तो ये माया भ्रांति तुम्हारी नहीं है, और ये माया भ्रांति कुछ नहीं है, माने पूरी दृष्टादृश्य जीव जगत भ्रांति या सृष्टि भ्रांति या दृश्य भ्रांति, ब्रह्मांड भ्रांति, विश्व भ्रांति, सर्ग फिनोमेना, कॉस्मोस फिनोमेना, सब ये टोटलिटी में जो दृश्य भ्रांति है, तो ये माया भ्रांति है, ये कुछ नहीं है। स्वप्न जैसा, स्वप्नवत और मृत तृष्णा के जल जैसा ये मिथ्या है, नाशवंत है। ये भ्रांति अविद्या वासना का संकल्प से तुम अपने साथ जोड़ के वो सब मैं हूँ और मेरा है ये सब वृत्तांत, ऐसे तुमको भ्रांति हो रही है। और जैसे ही तुम अविद्या वासना का संकल्प है ज्ञान से, तुम स्वयं जो महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान हो, तो तुम्हारे अनुभव ज्ञान से तुम महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश हो। समझाते हैं नहीं? महाचिदा का परम कैवल्य, परम शांति हो, तुम हो। तो ज्ञान से फिर ये माया भ्रांति, ये अज्ञान, ये नहीं है। सूर्योदय होता है तो रात्रि का अंधकार नहीं है, वैसे तुम्हारा ज्ञान सूर्योदय से ये ज्ञानात वो तो कैवल्यम, ज्ञान से ही मुक्ति। तो ज्ञान से फिर ये अज्ञान नहीं है कि मैं राम हूँ, ये जगत है, ये सब जीव जगत है, और ये सृष्टि स्थिति प्रलय है, जन्म विकार नाश है, और ये सब राज्य भोग लक्ष्मी है, ये माता पिता है, ऐसा ये राज्यसभा है, ये अयोध्या है, त्रेता है, ऐसा ये कुछ नहीं है, माया भ्रांति है। और तुम स्वयं ही
परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हो, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति हो, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप हो। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और शून्यवास अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं, ये माया भ्रांति है। शून्य ब्रह्म अनंत कोटि महाकल्पो मन सृष्टि स्थिति प्रलय, यह है ही नहीं। ये दृष्टांत राम को अपनी जो पोजीशन है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, अपनी जो चैतन्य की जो अवस्था है, दशा है, तो उस दशा के अनुरूप दृष्टांत, एक एक दृष्टांत पूरा योग वासिष्ठ में एक एक दृष्टांत राम के प्रश्न और उसके समाधान के अनुरूप एक एक दृष्टांत है। बहुत क्लियर है, एकदम सीधा है, डायरेक्ट। ऐसा कि जैसे गाधी ब्राह्मण है तो माया भ्रांति को अपने साथ जोड़ने से उसको ये लगा कि मैं मर गया, मेरा मृत्यु देखा, अग्नि संस्कार देखा, स्त्री को रोती हुई देखा, माँ बाप को रोते, माता को रोते हुए, जो कुछ नहीं हुआ है। माया भ्रांति जोड़ने के ये माया भ्रांति का वृत्तांत है, जो वृत्तांत है, जो कुछ नहीं है उसका वृत्तांत है। तो ये जैसे मैं मेरा है, ऐसा तुझे भ्रम हुआ है। और तुझे ज्ञान होगा कि तुम परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हो, तो फिर ये माया भ्रांति कुछ नहीं है, और तुझे अपने साथ जोड़ना ये भी कुछ नहीं है, और ये मुझे सब होता है ये भी कुछ नहीं है, और तुम स्वयं ही परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति हो। कोई मनुष्य इसमें पूरा लगा रहे और वो अपना परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति न रहे, ये संभव ही नहीं है। यह हमारा संपूर्ण स्वानुभव है। समझ में आता है? क्योंकि मनुष्य कि मुझे ये सब ये झंझट क्यों है, तो तुम ये नहीं हो। माया भ्रांति को जोड़ के तुम अपने को ये और तुम्हारा ये सब मानते हो, और ज्ञान से तुम स्वयं ही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हो, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति हो, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप हो। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और ये माया भ्रांति शून्य भ्रम, ये अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं, तुम ये नहीं हो। माया भ्रांति जोड़ के तुम ये हो, और माया भ्रांति ज्ञान से माया भ्रांति कुछ नहीं है। और तुम ज्ञान स्वयं ही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हो। ज्ञान है कि नहीं? अभी इंग्लिश एड से आप जान सकते हैं, ऊपर के स्फीयर में केवल स्वरूप परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, नीचे के स्फीयर में शून्य ब्रह्म अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं, बीच में एरो से ज्ञान बराबर। तो ज्ञान फिर नीचे एरो जाएगा माया भ्रांति से, तो शून्य ब्रह्म अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। ज्ञान माया भ्रांति से, और ज्ञान ऊपर एरो जाएगा केवल स्वरूप से। केवल स्वरूप और ज्ञान ही केवल स्वरूप से, केवल स्वरूप परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। ये फुल एंड फाइनल है, एकदम अल्टीमेट रियलिटी इन टोटालिटी, अंतिम सत्य संपूर्णता में। अब ये उपसम प्रकरण है और निर्वाण में समा रहा है, इसलिए ये पहले से ये संपूर्ण प्रकाश कर दिया कि मैं कौन हूँ। तो उसका जवाब आता है माया भ्रांति से, मैं भ्रांति को अपने साथ जोड़ के, अपने ज्ञान के साथ जोड़ के, ये सब मेरा वृत्तांत है, ऐसी भ्रांति होती है। और ज्ञान से ये माया भ्रांति कुछ नहीं है, और ये ज्ञान अपने केवल स्वरूप से, यही ज्ञान जो माया भ्रांति जोड़कर ये अपना वृत्तांत मानता है कि ये मैं जीवन, ये जगत है, और ये मेरा ये जन्म जीवन मृत्यु, उसमें भला बुरा जो भी कुछ, इष्ट अनिष्ट, संयोग योग हर्ष शोक, जन्म मृत्यु सुख दुख, इच्छा निच्छा राग द्वेष, ये सब ये माया भ्रांति का है, जो कुछ नहीं उसका है। मैं जो केवल ज्ञान हूँ उसका नहीं है। ज्ञान केवल ज्ञान है, और ज्ञान केवल ज्ञान ही केवल स्वरूप परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। क्लियर होता है? ये लास्ट है क्लियरेंस, लास्ट क्लियरेंस है। यदि मनुष्य ये क्लियर हो गया
तो ये माया भ्रांति से कोई जो अपने को ये जीव मानता है, मनुष्य मानता है, व्यक्ति मानता है, स्त्री मानता है, पुरुष मानता है, बड़ा छोटा भला बुरा कुछ भी, गरीब तमगर, राय रंग, ऊंच नीच, बालक युवान वृद्ध, या कोई जन्म मरण वाला, सुख दुख वाला, राग द्वेष वाला, कुछ भी मानता है, या विद्वान मूर्ख, संसारी त्यागी, ये सब माया भ्रांति है। कुछ नहीं है, ग्रहण त्याग कुछ भी नहीं है। ये मैं तो वह ये आकाश से पृथ्वी की रज, ईश्वर से पृथ्वी की रज, ये माया भ्रांति कुछ नहीं है। और जो ज्ञान माया भ्रांति को जानता है और अपने साथ जोड़ के फिर वो प्रतीत करता है भ्रांति की, ये मेरा वृत्तांत है, ये मैं जीव हूँ, ये जगत है, और ये मैं जन्मा हूँ, मैं जी रहा हूँ, और मेरा अविद्या वासना के संकल्प अनुसार शुभ अशुभ संकल्प से सुखी दुखी हो रहा हूँ। मेरी ये सब राग द्वेष से इच्छा नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, और मैं मर रहा हूँ। तो ये माया भ्रांति है। ज्ञान है, न जन्मता है न मरता है, और ज्ञान है वो केवल है, शुद्ध है, अकेला है। जैसे प्रकाश, तो स्वयं प्रकाश है, चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, पूर्ण चैतन्य। तो ज्ञान है वो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण चैतन्य, और पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति। तो ये ज्ञान अपने से ही जानता है, भ्रांति से माया भ्रांति को जानता है। ये मैं हूँ नहीं, ये मेरा वृत्तांत है। माया भ्रांति अपने साथ जोड़ के ये मैं हूँ और ये मेरा वृत्तांत है। और ज्ञान से कि माया भ्रांति कुछ नहीं है, और जो मैं ज्ञान हूँ यही मैं केवल स्वरूप, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति हूँ। यही मैं परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर हूँ। यही मैं पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगण, अनंत चिदगण हूँ। यही मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही हूँ। यही मैं केवल परब्रह्म, अखंड सच्चिदानंद ही हूँ। यही मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ। यही मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। मैं केवल अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश हूँ। ज्ञान ही अपने साथ माया भ्रांति को ज्ञान से जाने कि माया भ्रांति कुछ नहीं है, अपने साथ न जोड़े, तो ये अपना वृत्तांत नहीं है, ये माया भ्रांति है। और केवल ज्ञान अपना केवल स्वरूप है, और ये केवल स्वरूप अपना परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। क्लियर होता है? ये क्लियर तो सब क्लियर, ये क्लियर नहीं तो कुछ क्लियर नहीं। ज्ञान है वो अपने साथ माया भ्रांति न, जैसे माया देखने मांगी गादी ब्राह्मण ने, तो इसने कि तू देखेगा और छोड़ेगा, क्योंकि वो है ही नहीं। तो तू जो है साक्षी चैतन्य है, कुटस्थ चैतन्य है, तो तू भ्रांति मात्र माया भ्रांति को देखता है। ये पूरा ये सृष्टि भ्रांति, जीव जगत भ्रांति, दृष्टा दर्शन भ्रांति, उसमें जो भी कुछ होता है वो सब पूरा वृत्तांत। तो माया भ्रांति जो कुछ नहीं है उसका वृत्तांत है। अभी आप जो व्यवहार काल में जो ये सब देख रहे हैं, ये सब माया भ्रांति है। वो अपने साथ जोड़ के, और इससे जो ज्ञान हो रहा है, तो ये माया भ्रांति ज्ञान है। तो ज्ञान से माया भ्रांति कुछ नहीं है, और ज्ञान है यही केवल स्वरूप, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगण, यहाँ ब्रह्म तेज शब्द आ गया। पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगण, अनंत चिदगण है, वो दूसरा नहीं है। माया भ्रांति अपने को जोड़ के, अपने को ये माया भ्रांति का जीव मान के, जगत मान के, ये अपना वृत्तांत मान के अपने को लग रहा है कि परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर दूसरा है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति दूसरा है। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश दूसरा है। पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगण, अनंत चिदगण दूसरा है। माया भ्रांति अपने साथ जोड़ के अपने को ये अल्प के अल्प शक्ति जीव मान के, देव में मैं ये पुरुष स्त्री हूँ, और ये सब मेरा वृत्तांत है, भला बुरा बड़ा चल कुछ भी समझ आता है, तो वो दूसरा लगता है अनंत। लेकिन हम स्वयं ही परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, और ये माया भ्रांति कुछ नहीं है। तो हम स्वयं ही महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, अनुभव ज्ञान है। तो हम अपने महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, अनुभव ज्ञान से ये माया भ्रांति कुछ नहीं है, बाधित है। एक तो ये हम नहीं है, और ये हमारा वृत्तांत नहीं है। कुछ भी हो, भला बुरा बड़ा छोटा है, कुछ भी हो, जन्म से मृत्यु तक, या कितने भी जन्म हो, जन्मांतर हो,
तो उसका कितना भी माया भ्रांति हो और वृत्तांत हो, यह कुछ नहीं है। और हम चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है। तो हम अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश है। हम परमाकाश अनंत संपूर्ण अनंत सर्वतः है। हम परमाकाश निरंजन निराकार निर्विकार है। परमाकाश महापूर्ण महामाया महाशून्य। हम स्वयं ही अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है। हम महाचिदाकाश संपूर्ण भ्रम रहित है। हम स्वयं ही संपूर्ण माया भ्रांति रहित ज्ञान से। कैसे माया भ्रांति नहीं है? ज्ञान है इसलिए माया भ्रांति नहीं है, अज्ञान नहीं है। प्रकाश है इसलिए अंधकार नहीं है। ज्ञान है इसलिए अज्ञान नहीं है। सीधी बात है, एकदम डायरेक्ट, नो मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज, ऐसा। तो केवल ज्ञान से हम माया भ्रांति नहीं है, और केवल ज्ञान से हम केवल स्वरूप परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है से नहीं। वो केवल ज्ञान है, वही केवल स्वरूप है। और केवल ज्ञान है वही महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश ही केवल ज्ञान है, केवल अनुभव है। जैसे सूर्य स्वयं ही प्रकाश है, वैसे महाचिदाकाश स्वयं ही केवल अनुभव केवल ज्ञान है। तो हम स्वयं ही महाचिदाकाश केवल अनुभव केवल ज्ञान है। और हम महाचिदाकाश केवल अनुभव केवल ज्ञान में माया भ्रांति कुछ नहीं है। इसलिए माया भ्रांति जोड़ के ये जो हम है और हमारा वृत्तांत है, ये कुछ नहीं है, ये माया भ्रांति है। ये मैं हूँ, ये जगत है, ये जन्म मृत्यु है, ये मैं मेरा है, राग द्वेष है, सुख दुख है, स्त्री पुरुष है, धन है, भोगो है, राज्य भोगोलक्ष्मी, ये माया भ्रांति कुछ नहीं है। और हम स्वयं ही अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है। हम महाचिदाकाश संपूर्ण भ्रम रहित है। ये भ्रम, ये माया रहित है। और मेरे ऊपर कुछ नहीं, मेरे सिवा कुछ नहीं, मैं दूसरा कुछ नहीं, मैं होता कुछ नहीं, सब मैं ही मैं हूँ। अनंत पूर्ण महाचिदाकाश जो है सो है, अलग निरंजन। हॉटलाइन ये तो है। आप ऐसा कहेंगे कि कैसे हम परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है? हम ज्ञान है, केवल ज्ञान है। तो हम ज्ञान, कभी अज्ञान संभव ही नहीं। हम ज्ञान है तो हम ज्ञान, केवल ज्ञान, अज्ञान कभी संभव ही नहीं। माया भ्रांति, अज्ञान माने माया भ्रांति। ये माया भ्रांति का ये सब वृत्तांत, ये हम जीव है न, जगत है न, ये हमारा जन्म मृत्यु है न, सुख दुख है न, मैं दूसरा मेरा दूसरे का भेदा भेद है, सब बड़ा छोटा बड़ा बुरा आता है, बदलता जाता। तो ये हम केवल ज्ञान में हम जानने वाले साक्षी चैतन्य, विटनेस कॉन्शियसनेस, हम साक्षी कुटस्थ चैतन्य के, जिसमें ये माया भ्रांति कुछ नहीं है। ज्ञान से ही जाना जाता है कि अज्ञान कुछ नहीं है, और ज्ञान से ही जाना जाता है कि स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। क्योंकि ज्ञान है वो चैतन्य प्रकाश है, और चैतन्य प्रकाश है वो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। समझ में आते हैं? तो हम स्वयं ही महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। तो वही हम महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान है। और उसमें ये अज्ञान, ये माया भ्रांति, और ये माया भ्रांति का जैसे हम स्वप्न में स्वप्न पुरुष होते हैं, हमारी स्वप्न सृष्टि भासती है, ये माया भ्रांति है। हम जागृत है, हम स्वप्न नहीं है। हम जागृत है, हम ये स्वप्न नहीं है। तो ये भी स्वप्न है, ये हम है, स्वप्न पुरुष है, ये हमारी स्वप्न सृष्टि है, ये माया भ्रांति है। लेकिन इसको जानने वाले हम साक्षी चैतन्य है। ये हम परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परम पद है, परम कैवल्य है, और परम पद है, पूर्ण विश्रांति है। ये माया भ्रांति कुछ नहीं है। ये स्वप्न है, ये स्वप्न पुरुष है, ये जीव है, ये स्वप्न पुरुष है, ये जगत है, स्वप्न सृष्टि है। तो पूरा जो इसका वृत्तांत है, जन्म से मृत्यु हुआ, अगर तो अनंत कितने भी जन्म जन्मांतर, ये माया भ्रांति कुछ नहीं है। उसे जानने वाला जो साक्षी ज्ञान है, ये साक्षी चैतन्य है। तो ये साक्षी परमात्मा है। राम ने कहा बुद्धि अविद्या है, आभास कभी सत्य नहीं होता, और साक्षी परमात्मा है। तो बुद्धि है वही माया भ्रांति है, और उसमें साक्षी का प्रतिबिंब है चिदाभास। तो अहम रूप जीव, चिदाभास सहित बुद्धि। तो आभास कभी सत्य नहीं होता,
तो चिदाभास सहित बुद्धि ये माया भ्रांति है, उसका ये सब वृत्तांत है। और हम साक्षी परमात्मा है, हम ये बुद्धि अविद्या ये भ्रांति नहीं है, और हमारा साक्षी परमात्मा का बुद्धि में प्रतिबिंब चिदाभास, तो चिदाभास सहित बुद्धि हम रूप जीव नहीं है। इसे ये हमारा वृत्तांत कुछ नहीं है, ये हम है और ये सब हमारा वृत्तांत ये कुछ नहीं है, और हम साक्षी परमात्मा है। सीधी बात, डायरेक्ट समझ में आता है। यदि ये मैं हूँ रख के सुना तो ये समझ में नहीं आएगा, और जब मैं साक्षी परमात्मा हूँ और बुद्धि अविद्या है भ्रांति, और उसमें मैं साक्षी परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास, आभास कभी सत्य नहीं होता, तो चिदाभास से बुद्धि अहम रूप जीव ये मैंने हूँ, और ये मेरा जन्म से मृत्यु तक का वृत्तांत ये कुछ नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये माया भ्रांति ये कुछ नहीं है, और मैं साक्षी परमात्मा हूँ, मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही हूँ, है ना? हो ना क्लियर? चलो, हाँ, तो ये बताया कि तुम्हारे साथ दूसरी माया भ्रांति थी, उसको जोड़ने से तुमको लगा ये मेरा वृत्तांत है, लेकिन वो माया भ्रांति कुछ नहीं है। और तुम ये जो हो ये यही हो, वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा वृत्तांत नहीं है। वैसे ही इसमें से बोध लेने का है कि ये जो है ये मैं हूँ, तो ये माया भ्रांति छोड़कर ये मैं हूँ और ये मेरा वृत्तांत है। लेकिन माया भ्रांति इसको जानने वाले हम साक्षी चैतन्य, साक्षी परमात्मा है, तो ये मैं हम नहीं है, और ये हमारा वृत्तांत ये कुछ नहीं, ये माया भ्रांति ये कुछ नहीं है। यही मोक्ष है, यही केवल ज्ञान है, और यही केवल स्वरूप है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्य भ्रम अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं। ये जोड़ के, ये माया भ्रांति जोड़ के सुनेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और ज्ञान से ये माया भ्रांति कुछ नहीं है, ये हम है और ये हमारा वृत्तांत है, ये जो भी कुछ ये कुछ नहीं है, और हम जो साक्षी चैतन्य है यही हम केवल स्वरूप है, यही हम परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है, ये हम नहीं है। माया भ्रांति जोड़कर ये हम है, और ज्ञान से माया भ्रांति नहीं है और ये हम नहीं है, और ये हमारा जन्म से मृत्यु तक का वृत्तांत कुछ नहीं है। ये सृष्टि स्थिति प्रलय कुछ नहीं है, ये जन्म जीवन मृत्यु कुछ नहीं है, ये मैं तो मेरा तेरा राग द्वेष ये कुछ नहीं है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कुछ नहीं है, सब माया भ्रांति है। आसक्ति, आशा, तृष्णा, हेतना, कामना ये कुछ नहीं है, और हम साक्षी ज्ञान है, यही हम केवल स्वरूप है, केवल ज्ञान ही हम केवल स्वरूप है, संपूर्ण माया भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप है, और यही हम परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति ही है, और अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति। हम स्वयं ही अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति है, और हम स्वयं ही स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है। ये सब ये माया भ्रांति शून्य ब्रह्म अनंत कोटि महाकल्प सृष्टि स्थिति प्रलय ये स्वप्नवत और मृत तृष्णा के जल के समान कुछ नहीं है, सब मिथ्या है और सब नाशवंत है, जो है सो है, ऐसा। ये होता है। हे प्रिय गादे, जैसे स्वप्न, मनोराज्य और सन्निपात आदि ब्रह्मों को यह मन देखता है, वैसे ही जगत में भी यह मन स्वयं ब्रह्म देखता है। जैसे त्रिकालदर्शी योगी की दृष्टि में उसके उत्तर काल में दृश्यमान पदार्थों की अपेक्षा भूतकाल हो जाता है, वैसे ही एक लाइन रही, जैसे दृष्ट और अनुभूत भी अर्थ कदाचित चित्त भूल जाता है, वैसे ही कदाचित अदृष्ट भी देखता है। जैसे दृष्ट और अनुभूत भी अर्थ कदाचित चित्त भूल जाता है, वैसे ही कदाचित अदृष्ट भी देखता है। हे प्रिय गादे, जैसे स्वप्न, मनोराज्य और सन्निपात आदि ब्रह्मों को यह मन देखता है,
वैसे ही जगत में भी यह मन स्वयं ब्रह्म देखता है। जैसे त्रिकालदर्शी योगी की दृष्टि में उसके उत्तर काल में दृश्यमान पदार्थों की अपेक्षा भूतकाल हो जाता है, वैसे ही ये गादे अतीत भी कटंत का चरित वर्तमान काल की प्रतिमा कौश में बुद्धि में आता है। यह शरीर आदि मैं हूँ और कुटुंब आदि मेरा है इत्यादि भ्रमों में ज्ञानी निमग्न नहीं होता है। फिर से यह शरीर आदि मैं ही हूँ और कुटुंब आदि मेरा है। मैं कुटुंब यह शरीर आदि मैं ही हूँ। मैं नहीं हूँ। ये तो बात है। नहीं, अगर से ज्ञानी निमग्न नहीं होता है। अनुसंधान हाँ ठीक है। वह शरीर आदि मैं ही हूँ और कुटुंब आदि मेरा है इत्यादि भ्रमों में ज्ञानी निमग्न नहीं होता। हाँ, माने ये शरीर आदि मैं नहीं हूँ, ये कुटुंब आदि मेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी को होता है। ज्ञानी को ऐसा नहीं होता है कि शरीर आदि मैं हूँ, ये कुटुंब आदि मेरा है। क्लियर है? समझे? पॉजिटिवली हमने लिया कि मैं नहीं हूँ, ऐसा देहो ना हम को हम सो हम। ये शरीर आदि ज्ञान कैसा होता है? ये शरीर आदि मैं नहीं हूँ, ये कुटुंब आदि मेरे नहीं है। समझ में आता है? ऐसा ये संसार ब्रह्म मेरा नहीं है, ऐसा। और ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान क्या है? वो स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है। और ज्ञान केवल ज्ञान महाचिता का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, क्योंकि एक ही ज्ञान है, एक ही चैतन्य है, एक ही प्रकाश है। और महाचिता का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, महाचिता का परम कैवल्य, परम शांति, महाचिता का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। ये शरीर आदि और कुटुंब आदि ये मैं और ये मेरा कुछ नहीं है, ऐसा। क्लियर है? हाँ, ये शरीर आदि मैं हूँ, ये कुटुंब आदि मेरा है, ऐसा ज्ञानी को नहीं होता है। भ्रम, इल्यूजन, ऐसा भ्रम ज्ञानी को नहीं होता है। अज्ञानी को भ्रम होता है कि ये शरीर मैं हूँ, शरीर आदि मैं हूँ और ये कुटुंब आदि मेरा है, ऐसा अज्ञानी को भ्रम होता है। ज्ञानी को ऐसा भ्रम नहीं होता है। ये बात है, एकदम क्लियर है। ये शरीर आदि मैं हूँ। यह शरीर आदि मैं ही हूँ और कुटुंब आदि मेरा है इत्यादि भ्रमों में ज्ञानी निमग्न नहीं होता है। और इसी भ्रम में अज्ञानी निमग्न होता है। सब पदार्थों में और इसी भ्रम में अज्ञानी निमग्न होता है। अज्ञानी क्या मानता है? ये देहादि, ये शरीर आदि मैं हूँ, ये कुटुंब आदि मेरे हैं। इस भ्रम में अज्ञानी निमग्न होता है, ज्ञानी इसमें निमग्न नहीं होता है ना? एकदम क्लियर। वशिष्ठ मिलना मुश्किल है, मिले तो पहचानना मुश्किल है, पहचाने तो लाभ लेना मुश्किल है, लाभ ले तो पालना मुश्किल है, पाले तो स्वयं महाचिदाकाश है। वशिष्ठ मिलना मुश्किल है, मिले तो पहचानना मुश्किल है, पहचाने तो लाभ लेना मुश्किल है, लाभ ले तो पालना मुश्किल है, पाले तो स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, जो है सो है। ये खोटा मैं है, देहादिक मैं हूँ, कुटुंबादिक मेरे हैं, ये खोटा मैं मेरा है। और मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ, ये सच्चा मैं हूँ, ये खोटा मैं नहीं हूँ। तो ज्ञानी कभी खोटा मैं निमग्न नहीं होता। अज्ञानी भ्रम मात्र खोटा मैं निमग्न रहता है कि मैं शरीर आदि मैं हूँ, ये कुटुंब आदि मेरे हैं। ये भ्रम ज्ञानी में नहीं होता। अज्ञानी और अज्ञानी भी ज्ञान से ये भ्रम का नाश कर सकता है, और ज्ञानी भी मोक्ष को पा सकता है, और ज्ञानी भी अपने परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति को प्राप्त कर सकता है। ऐसा तो यही तो ये ज्ञान है, केवल ज्ञान है।
यह शरीर आदि मैं ही हूँ और कुटुंब आदि मेरा है इत्यादि भ्रमों में ज्ञानी निमग्न नहीं होता है और इसी भ्रम में अज्ञानी निमग्न होता है। सब पदार्थों में अहम भावना से भी तत्वज्ञानी निमग्न नहीं होता। फिर से सब पदार्थों में अहम भावना से भी तत्वज्ञानी निमग्न नहीं होता, क्योंकि परिच्छिन्न पदार्थों में विभाग से जो अनर्थ की भावना है उसको वही ग्रहण करता और उसको वह नहीं ग्रहण करता, और परिच्छिन्न पदार्थों में अहम भावना ही निमग्न भी, परंतु तुम्बी के पात्र के तुल्य निमग्न नहीं होता। तुम्हारा ज्ञान से ज्ञानी अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश है। उसमें ये परिच्छिन्न पदार्थ, उसमें मैं मेरा पना नहीं है, भ्रांति मात्र है, माया मात्र है। क्योंकि अपरिच्छिन्न ज्ञान केवल ज्ञान है, वो अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश है। उसमें ये परिच्छिन्न पदार्थ और उसमें मैं मेरा, वो ज्ञानी को नहीं होता। क्लियर होता है? चलो। तुम्हारी वासना तो जाल से ग्रस्त विचित्र महाव्याधिकों से अज्ञान रूप किंचित शेष रह गई है। इसी से अपने आत्मस्वरूप में प्राप्त के ही समान हो। अविद्या वासना का संकल्प तुम में रहा है, उसको जोड़ के तुमको ये सब, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसी भ्रांति है। अविद्या वासना का संकल्प को अपने साथ जोड़कर तुमको लग रहा है कि ये मैं हूँ और ये मेरा संसार है। ऐसा वृत्तांत माने संसार, भ्रांति, संसार, व्यवहार सब। तो वासना फिर से ऐसे वैराग्य सबसे बड़ा मित्र है, वासना सबसे बड़ी शत्रु है। वैराग्य आत्मज्ञान, परमाकाश, परम शांति। वासना भोगों, धन, गधा मजूरी, दुख, अशांति। वैराग्य राम का, आत्मज्ञान वशिष्ठ का, परमाकाश सदाशिव, परम शांति हमारी। वैराग्य आत्मज्ञान, परमाकाश, परम शांति। वासना भोगों, धन, गधा मजूरी, दुख, अशांति। ऐसा 0-0 डायरेक्ट, नो वाया मीडिया, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन। आउटलाइन वासना से विष्णु कहते हैं तुम वासना को अपने साथ जोड़ के ये सब संसार भ्रांति, उसमें तुम अपने को मान रहे हो और तुम्हारी मान रहे हो। लेकिन वासना भ्रांति कुछ नहीं है, तुम केवल ज्ञान हो और तुम केवल परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति हो। तुम स्वयं ही परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर हो और तुम स्वयं ही परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति हो। तुम में ये सब कुछ नहीं है। तुम परब्रह्म अखंड, तुम स्वयं ही केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप हो। उसमें असत जड़ निरानंद, ये अविद्या वासना चित्त अहम जगत है ही नहीं। मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप। अविद्या वासना चित्त अहम जगत है ही नहीं, है ही नहीं। ऐसा तो तुम्हारी किंचित वासना से तुम ये माया भ्रांति मात्र, मिथ्या, ये मिथ्या, ये संसार भ्रांति, उसमें तुम अपने को मान रहे हो, तुम्हारा सब मान, ये तुम्हारी भ्रांति मान रहे हो। संसार भ्रांति ये कुछ नहीं है। और तुम जो इसके साक्षी ज्ञान हो, वो तुम में, ये तुम नहीं हो और ये तुम्हारी मिथ्या संसार भ्रांति नहीं है। और तुम वो जो केवल साक्षी हो, ज्ञान हो, वो तुम परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर हो, परम पद, पूर्ण विश्रांति। उसमें ये जन्म मरण का चक्र, संसार चक्र, ये भ्रांति कुछ नहीं है। वासना को अपने साथ जोड़ के अपनी ये संसार भ्रांति में अपने को मानता है और ये संसार भ्रांति अपनी मानता है।
और वासना भ्रांति अपने साथ न जोड़ के ज्ञान से ये वासना भ्रांति नष्ट हो जाती है, फिर पुनर्जन्म नहीं है, फिर इस संसार चक्र, ये जन्म मरण के चक्र ब्रह्म में आना नहीं पड़ता है। ऐसा क्लियर होता है। तो ज्ञान है यही परम पद है, ज्ञान है यही पूर्ण विश्रांति है, ज्ञान है यही परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। केवल ज्ञान, संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध ज्ञान, यही शुद्ध स्वरूप है। और उसमें दूसरी कोई माया भोग वासना भ्रांति कुछ नहीं है। ऐसा 0 जैसे त्रिकालदर्शी योगी की दृष्टि में तुम्हारी वासना तो जाल से ग्रस्त विचित्त महाव्याधि किंचित शेष रह गई है, इसी से अपने आत्मस्वरूप में प्राप्त के ही समान हो। हे गादे, ज्ञान परिपूर्ण न होने से तुम मन के भ्रम को वैसे ही नहीं दूर कर सकते जैसे गृह की रचना तथा अन्य के गृह में प्रवेश करने में उत्तम यत्न से शून्य पुरुष मेघ की वृष्टि को। हे गादे, ज्ञान परिपूर्ण न होने से तुम मन के भ्रम को वैसे ही नहीं दूर कर सकते जैसे गृह की रचना तथा अन्य के गृह में प्रवेश करने में उत्तम यत्न से शून्य पुरुष मेघ की वृष्टि को। जो कुछ तुम्हारे चित्त में बान होता है उसके अभिमान से सहसा वैसे ही वशीभूत हो जाते हो जैसे उच्च जन से वृक्ष। चारों ओर से इस माया रूप चक्र का मध्य चित्त ही है। उस चित्त को जो कोई आत्मा में लय करके तिरस्कार करके स्थित रहता है उसको वह माया चक्र किंचित भी बाधा नहीं पहुंचाता। चित्त माने संकल्प, कल्पना, संकल्प भ्रम। तो अविद्या वासना का संकल्प है, यही तुम्हारा ये संसार भ्रांति, माया भ्रांति वृत्तांत है। और जैसे ज्ञान से तुम इस संकल्प भ्रम का नाश करते हो तो फिर ये संसार भ्रम तुमको बाध नहीं करता है, ये प्रतिबंध नहीं करता, ये है ही नहीं। जैसे जागृत को स्वप्न बाध नहीं करता है, तो वैसे जो केवल ज्ञान है, तो केवल स्वरूप है, तो उसको भी ये जीव जगत स्वप्न भ्रम भी बात नहीं करता, माने प्रतिबंध नहीं कर, माने है ही नहीं। आवरण विक्षेप मल ये कुछ नहीं है। और स्वयं केवल ज्ञान है, यही केवल चैतन्य है, यही केवल प्रकाश है, यही केवल अनुभव है, यही केवल परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। एकदम क्लाइमेक्स है, पराकाष्ठा। संकल्प ब्रह्म ही संसार ब्रह्म है, और संकल्प ब्रह्म नहीं है और संसार ब्रह्म नहीं है, और उसका साक्षी जो ज्ञान है, तो यही परब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश है, परमेश्वर है, ये पुरुषोत्तम है, ये परम पद है, ये परम कैवल्य है, और ये पूर्ण विश्रांति है। जो है सो है। तो फिर ये जो रहा है उसके लिए ये माया भ्रांति, ये संसार भ्रांति, ये मैं और ये जगत, ये मेरा, ये कुछ नहीं है। तो संकल्प ब्रह्म का ज्ञान से ही नाश होता है, ऐसा। और ज्ञान से ही मोक्ष होता है, और फिर वो मोक्ष से यही परम पद है, और यही परम शांति है। और शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा। अहंकार में शांति नहीं है। अहम राज्य भोगो लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति, द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति कि मैं इस देह में अमुक जीव हूँ, मैं इस देह में अमुक व्यक्ति हूँ, मैं देह हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये मेरा है, ये पुरुष देह हूँ, ये स्त्री देह है, ये प्रजा है, न प्रजा की प्रजा है, न घर है, न धन है, न भोगो है, न तो गंदी गटर में सड़ के मरने के सिवा कुछ नहीं है। और ये अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, ये केवल स्वरूप, ये परम शांति है। और ये सब
मिथ्या है, नाशवंत है, और दुख और अशांति है, असत्य है, असार है। सब जानते हैं कि जो जिसका जन्म है उसका मृत्यु है, ऐसा नाशवंत है ऐसा, और वो अखंड अविनाशी है। परब्रह्म है, वो अखंड अविनाशी है, अजन्मा, अविकारी, अविनाशी, चिदाकाश एक ही, अद्वितीय, अनादि, अनंत। एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयमेव है। अहंकार भ्रम है, देह मैं हूँ, यह अहंकार भ्रम है, असत्य है और नहीं है, और सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं, ऐसा। हे गादे, तुम उठो और इस पर्वत के कुंज में मन का निरोध रूप तप 10 वर्ष पर्यंत करो, तब तुम अनंत ज्ञान प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर विष्णु भगवान वायु में विलीन मेघ की भांति अनंत ज्ञान, यह अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, यह अनंत ज्ञान है। यही परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। तब करो मने तुम, ये तुम्हारे अविद्या, वासना, चित्त, अहम, जगत, ये माया भ्रांति का क्षय करो, नाश करो। तब करो मने क्या कि तुम्हारी ये वासना भ्रांति का ज्ञान से, ऐसा जैसे कृष्ण ने कहा कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञानाग्नि में सर्व अविद्या, वासना, ये चित्त, अहम, जगत, ये सब का नाश होता है। कर्म का नाश माने कर्म में सब आ गया, अविद्या, वासना, चित्त, अहम, जगत, ये नाश होता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, ऐसा। ज्ञानाग्नि में ये सब भस्म हो जाएगा। तुम्हारा अहम, वासना, भ्रांति में गुलामी, भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, ऐसा। तो ज्ञान ही है, बाकी कुछ नहीं है, अज्ञान कुछ नहीं। और देखो अज्ञान में भी ये सब, ये जीव जगत है, उसमें भी लोग अंदर तो ज्ञान को ही गिनते हैं, अज्ञान को कोई नहीं गिनता है। जब अज्ञान में होते हैं, अज्ञान होता है, अज्ञान में होते हैं, तब भी अज्ञानी जीव भी ज्ञान को ही गिनते हैं, अज्ञान को नहीं गिनते हैं, ऐसा। और ज्ञान तो है ही और अज्ञान तो है ही नहीं। तो सहज ज्ञान रहे तो कोई दुख नहीं है, और फिर अज्ञान रहे तो फिर कुछ नहीं है, इसलिए दुख है। अज्ञान भ्रांति है, वो कुछ नहीं, मिथ्या है, नाशवंत है। ये जीव जगत भ्रांति है, ये नाशवंत। परमात्मा है, वो परम सत्य है, और परम तत्व है, वो परम प्रकाश है, परम आनंद है, परम शांति है, परम पूर्णता है, परम समता है, परम अमृत है, परम तृप्ति है, परम संतोष है, परम समाधान है, परम कल्याण है, परम ऑल एंड सोल, ऑल इन ऑल, सब कुछ ही सब कुछ है, सब में सब कुछ है। लेकिन बस ये मैं हूँ, ये मेरा है। तो ऐसी परिच्छिन्न जो संकुचित भ्रांति, ये जीव जगत और इसमें ये मैं मेरा, ये नाशवंत है, मिथ्या है, नाशवंत है। इसलिए ज्ञान है तो वही परम चैतन्य है, परम प्रकाश है। तुम अनंत ज्ञान को प्राप्त होगा, है कि नहीं? ये अनंत ज्ञान है, यही अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है। ये अनंत ज्ञान ही अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है, जो है सो है। हाँ, हो गया टाइम। सब बुक ले लो, और जो नया है उसको वचनामृत कार्ड दे दो। नए आए हैं, उसको पीछे बैठे वो 3 जन नए हैं, बुलंद से हैं, दूसरे भी आए हैं, इधर भी, सबको दो। हाँ, सब प्रसाद लेना, प्रसाद लो सब, कोई जाए नहीं, प्रसाद लो, सबको प्रसाद दो।
यहाँ भी जो बाकी है वो दे दो सब। यहाँ देख लेना। यहाँ देख लेना, नया है वो। हो गए काट दिया, काट दिया, प्रसाद दिया। बोलो। किसी संत ने नहीं दिया, जो ज्ञान आपने दिया थैंक यू। ये नई चीज है, जिससे कि मतलब मन की जब तक जो है आपने बताई, मन की जो है अंदर से माया का रूप नहीं आ जाएगा तब तक जीवन की प्राप्ति नहीं होगी। काट दिया, प्रसाद दिया ना सबको। माया का जो रूप जब तक नहीं जाएगा तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। सो मोटो हो जाएगी, किसी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं। आपका जस्ट ये है, पूरे जो है उसका जो है प्रवचन का जस्ट ये है, वही समझ दिया है। और आपका तो नजदीक है 47 किलोमीटर है बुलंद। कितना? 50 किलोमीटर। कितना? 1.5 घंटे में आ जाते हैं। आ जाते हैं। हाँ, तो फिर ये तो जब फ्री है, अंदर से प्रेरणा हो, है ना? हाँ, अभी प्रेरणा किया जो है गंगा है, गंगा का भी दिल छिड़क लिया। ये प्रकाश, आनंद और शांति है, सब कुछ है, यही सब कुछ है। तो आपका आशीर्वाद लेना है, तो नया प्रवचन की नई चीज समझ में आई। ऐसा प्रकाश है। जो तुरंत बैठ जाए और बोले कि ऐसा किसी ने ऐसा नहीं किया है, ऐसे बोले सरल है। सरल। पहली दफे आते हैं, और सारी लाइफ में कहीं नहीं मिला है, किसी संत ने नहीं किया। वैसे तो हम रख के सुनते हैं, इसलिए नहीं होता। हम न रख के सुनते हैं, स्वयं ही है, सहज है। लेकिन मैं सब जानता हूँ, क्यों शांति नहीं है? मैं सब जानता हूँ। तो क्या बोले, सुना? पहली बार आए मैंने वहाँ भी थोड़ा हुआ 10 मिनट। हाँ। तो कहने का क्या है कि यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन ये मैं हूँ, ये मेरा है। खाली सुनता है ऐसे, बस ऊपर बोलते। फिर मैं मेरा है, उसमें भी राम है। और वो पीछे खड़े। मैंने खरेखर सत्य की परख और आदर कदर हो तो सहज है, लेकिन सत्य को नहीं गिनता। अपने जो माया भ्रांति है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये वृत्तांत, ये मैं हूँ, ये मेरा।
माया ग्रंथि जोड़कर सुनता है। ज्ञान ज्ञान है, साक्षी ज्ञान उससे नहीं रहता है, और उसमें माया ग्रंथि कुछ नहीं, और साक्षी ज्ञान ही परब्रह्म परमात्मा है, पर स्वयं शरण देती है। दो ही रहे थे, तीसरा तो तीन थे वो। तीन थे, तीन आए तीन आए तीन ही है। तीन आए, हाँ तीन ही आए, हाँ आए, तीनों से तीनों आए, करते चले गए। तीनों। मैं 10 मिनट बैठे थे। प्रभु जी इनको व्हाट्सएप वाले ग्रुप में नंबर है। हाँ ठीक है। कौन कौन कर देंगे, सुशील प्रभु को कौन भेजेंगे? हम भेज देंगे। कर देंगे, अभी करवा दो। हाँ करवा। माया माया भोग वासना भ्रांति रख के सुनता है, यही में वो ये माया भोग वासना भ्रांति वृत्तांत, भ्रांति माया भोग वासना भ्रांति वृत्तांत अपने साथ जोड़ के उसमें अपने को मैं न मेरा न इससे चंचलता भ्रांति तभी तो मैं बनाई। वहाँ चिदाकार सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। बाद में करना है वो। प्रकाश है, हैं? प्रकाश की प्रकाश है। पहली दफे आए बुलंदशहर, देखिए ऐसा किसी संत ने नहीं करता, और एकदम फुल प्रकाश है, एकदम सच्चा प्रकाश है, सच्चा ज्ञान, सच्चा आनंद शांति पूरा चेंज हो गया। पर अंदर जो होता है, जो जो माया भोग वासना भ्रांति अपने को जोड़ता है, अपना जो वृत्तांत है वो साफ हो जाता है, ये कुछ शांति हो गई। यही है अंदर की आत्मा की शक्ति, शांति। ये मैं हूँ, ये जगत मेरा भला है न भला है, स्त्री है न पुरुष है, न पैसा है न पैसा नहीं है, भोगो है न भोगो नहीं, चाल गंदी गटर। गंगा में गंदी गटर का क्या काम है? ऐसा प्रकाश है, ये प्रकाश में इस सेवा में पूरा कैसा प्रकाश है? बहुत परमानंद है, हाँ? बिल्कुल आनंद है स्वामी। पहले क्या बोले, कैसा आनंद है? परमानंद के रहते परम। क्या सन्यासी होगा तो परमानंद नाम में रखेंगे।